2025 में काफी सारे ऐसे फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंडिया में कम बैक कर रहे हैं। एसर इज वन ऑफ देम एंड इफ यू लुक एट इट, ये एंड कंज्यूमर यानी कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि एक प्राइस पॉइंट के बाद भाई आपको मिलेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट ऑप्शंस। एंड विद दैट सेड, मिलो एसर सुपर ZX से, जिसका प्राइस है 9,999। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये फोन कैसा है और क्या आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए या नहीं इन दिस क्विक रिव्यू। चलो डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो बाय डिजाइन से ही बनता है ना। तो एसर सुपर ZX का लुक देख के ऑनेस्टली एक चीज जो मुझे लगी कि भाई मैंने तो माना ही नहीं कि 9,999 का फोन है। सीरियसली अगर तुम किसी को इसका प्राइस ना बताओ और वो सच में उसे ये लगेगा कि ये 15-16 हजार के सेगमेंट में आता है। आई हैव द ल्यूनर ब्लू फिनिश विद मी एंड इसमें ना सटल और स्टाइलिश शेड दिया है ना, जो लाइट में थोड़ा ग्लॉसी लगता है बट ओवर द टॉप नहीं। और ये मैट फिनिश भी है जिसपे शिमर का थोड़ा सा गार्निश किया हुआ है और ऐसा लगेगा कि चोको फ्लेक्स गार्निश किए, लाइक इट्स गार्निश्ड ऑन द ब्लैक फॉरेस्ट। टेस्टी ना? हाँ, क्लासी भी है और ट्रेंडी भी, परफेक्ट बैलेंस एकदम। प्लास्टिक बॉडी है लेकिन फॉर द प्राइस नो कंप्लेंट्स माय पीपल। इनफैक्ट काफी सॉलिड एंड वेल बिल्ट लगता है मुझे तो जब मैंने इसे यूज किया। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, सो आई वुड सजेस्ट कि कवर लगा के ही रखना आप इस पे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड दैट वर्क्स नाइस एंड रियली वेरी गुड। और हाँ भाई, 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया है, व्हिच इज स्टिल अ बिग डील फॉर वायर्ड हेडफोन लवर्स। तो ओवरऑल डिजाइन काफी वेल थॉट आउट है, लुक्स भी सॉलिड है, फील भी प्रीमियम और यूजेबिलिटी भी टॉप नॉच। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले LCD पैनल मिल जाता है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 10,000 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, भाई इंप्रेसिव। स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम या ब्राउजिंग क्रोम, बेसिक डे टू डे यूसेज होता है जैसे टाइपिंग, स्वाइपिंग बिटवीन एप्स या यूट्यूब स्क्रॉल करना है, सब स्मूथ चलेगा। फॉर एन LCD पैनल पीपल द कलर्स आर आल्सो गुड, रियलिस्टिक है एंड थोड़ा पंच के बीच में कहीं ना कहीं ये लैंड करता ही है। व्यूइंग एंगल्स कैन बी अ बिट ऑफ प्रॉब्लम अगेन सिंस इट्स अ LCD पैनल, बट ठीक है यार, इट्स गुड फॉर द प्राइस। आउटडोर्स में अंडर सनलाइट आई वुड से थोड़ा इशू आता है और वो क्लियरली इसका फोटे नहीं है। नाउ comes the main part, performance। तो Acer Super ZX में लगा है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर। Geekbench स्कोर्स की फटाफट से बात करूं इसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट तो आप देख ही सकते हो। Antutu Geekbench, इसका Antutu स्कोर है 4,11,330। सिंगल कोर में 721 गया है और मल्टी कोर में 1,920। तो बेसिक टास्क जैसे WhatsApp, Instagram, मैप्स, YouTube कॉलिंग और थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग सब इजिली हैंडल कर लेता है ये फोन। थोड़ा गेमिंग का एंगल भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि कैजुअल गेम जैसे सबवे सर्फर, कैंडी क्रश, टेंपल रन ये सब तो स्मूथ चल ही जाते हैं। इसमें BGMI, फ्री फायर जैसे गेम्स भी चलते हैं लेकिन लो मीडियम सेटिंग्स पे। फ्रेम ड्रॉप्स कभी कभी फील होंगे अगर आप लॉन्ग सेशंस खेल रहे हो या बैकग्राउंड में एप्स चल रहे हैं। हाई एंड गेमिंग या वेरी हैवी एप्स जैसे वीडियो एडिटिंग ऐप, वो इस फोन का कंफर्ट जोन तो है नहीं, बट ओवरऑल वर्डिट ऑन परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। अब आते हैं भाइयों सॉफ्टवेयर की बात पे, जो ऑनेस्टली काफी अंडररेटेड टॉपिक होता है जब तुम बजट फोन्स रिव्यू करते हो। लेकिन भाई सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो फोन का मजा आधा ही रह जाता है ना। तो Acer Super ZX आउट ऑफ द बॉक्स आता है विद Android 15। हाँ भाई, लेटेस्ट वर्जन। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सपीरियंस काफी क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री है, तो मेरे लिए थम्स अप पॉइंट है। सेटिंग्स का लेआउट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है, कोई ज्यादा ओवर कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड थिंग अगर आपको क्लीन UI पसंद है मेरी तरह। और UI परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। स्वाइपिंग, नेविगेटिंग, मेन्यूज, ऐप ड्रॉअर ओपन करना सब फ्लूइड लगता है। आपको लगता है कि फोन फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है और डिले का फील नहीं आता है अनलेस आप एकदम हेवी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। बट यस, देयर इज अ बट हियर कि सॉफ्टवेयर अपडेट का सीन अनक्लियर है। Acer फोन्स इंडिया में नए हैं स्मार्टफोन सेगमेंट में, तो अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है अपडेट्स को लेके इनका। Android 15 तो मिल गया लेकिन Android 16 मिलेगा और कितने साल तक सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे ये सब डाउट में है। तो अगर आपको एक जस्ट वर्क्स वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ये फोन टिक करता है काफी बॉक्सेस। चलो भाई अब बात करते हैं इसके कैमरा की। इधर यू आर गेटिंग अ ट्रिपल कैमरा सेटअप जहां 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो, एंड व्हाट द बेस्ट इज 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसे डेलाइट फोटोज
पिक्स काफी शार्प आती हैं, डिटेल्स अच्छे से कैप्चर होती हैं, कलर्स आर बैलेंस्ड एज दे कम आउट टू बी नेचुरल। इमेजेस में HDR थोड़ा हिट एंड मिस है, बट यार 10,000 के सेगमेंट में भी अल्ट्रा लेवल HDR नहीं मिलता है, सो नॉट लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट इट। ना ज्यादा ओवर सैचुरेशन होती है ना डलनेस, आउटपुट नेचुरल लगता है। पोर्ट्रेट मोड काफी डिसेंट काम करता है, ब्लर इफेक्ट भी सही है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट पे फोकस लॉक होने में दिक्कत होती है। एज डिटेक्शन थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बैकग्राउंड ब्लेंडिंग। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मोस्टली नाम का ही है, क्लोजअप शॉट्स में डिटेल्स मुश्किल से दिखती हैं, इमेजेस सॉफ्ट लगती हैं, एक्सपीरियंस इतना एंगेजिंग नहीं है और रेयरली यूज होने वाला फीचर लगता है, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। डे लाइट में सेल्फी काफी ठीक ठाक आती है, स्किन टोन नेचुरल दिखता है, बस लो लाइट में ये इंडोर में नॉइज नोटिसेबल हो जाता है, व्हिच इज एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस पॉइंट। बैटरी सेक्शन में एसर ने सही हिट किया है, 5000 mAh बैटरी मिल जाती है जो आराम से एक दिन निकल जाती है। जब मैंने इसे यूज किया ना यार, तो मैप्स मैंने 45 मिनट्स चलाए तो इट कंज्यूम्ड ओनली 6% ऑफ द बैटरी। आई मीन वाओ, गेमिंग में इट कंज्यूम 10% ऑफ बैटरी फॉर 1 आवर ऑन कैजुअल गेम्स, एंड स्ट्रीमिंग जब मैंने 4K वीडियो की तो 5% बैटरी इसने यूज करी। और सबसे बड़ी बात, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है, इसके साथ बॉक्स में चार्जर भी मिलता है और सिर्फ 30 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो जाता है। ट्रैवलर्स और बिजी यूजर्स के लिए परफेक्ट कॉम्बो है, बिग बैटरी प्लस क्विक टॉप अप इज इक्वल्स टू बेस्ट बैटरी। ओवरऑल आई से दैट इस बजट में आपको बहुत कंफ्यूजिंग स्मार्टफोन्स मिलते हैं, जिन सब के बीच Acer Super ZX एक स्मार्ट चॉइस है उन लोगों के लिए जो बजट में एक रिलायबल डिवाइस चाहते हैं। डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग और रिकमेंड करने लायक फोन है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। टिल नेक्स्ट, स्टे हैप्पी।